ओ गॉड। क्या हुआ? अरे दिस बुक यार। लिसन, hunger and fear are the only realities in a dog's life. An empty stomach makes a fierce dog. I'm just shook. How can someone write this? You know, this hunger the writer is talking about, ये एक मेटाफर है ह्यूमन डिज़ायर का। एंड ये शायद एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे दुनिया की हर चीज़ शायद जस्टिफाइड हो सकती है। मतलब चाहे वो अम्बिशन हो, ग्रीड हो या इवन लस्ट भी हो, हम सब चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं बाय सेइंग इट्स ह्यूमन नेचर। एक्चुअली आई थिंक अदरवाइज। आई डोंट नो अबाउट द वर्ल्ड, बट हमारी जैसी कंट्री जहाँ पर फैमिली को, कम्युनिटी को एंड सोसाइटी को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ पर ग्रीड और लस्ट जैसी चीज़ों की कोई जगह नहीं है ना। बट फिर इंडिविजुअलिज्म नाम की भी चीज़ होती है कि नहीं जीजी? हाँ। मतलब देख, तुझे तो पता है कि मुझे फिक्शन पढ़ना कितना पसंद है। तुझे लगता है कि उन स्टोरीज़ में वो सब हो पाता अगर सोसाइटी के नियम वो हीरो फॉलो करता? अरे बात उसकी नहीं है। सोसाइटी के रूल्स हमेशा इंसान को बांधते थोड़ी है। अब वो तो उसे एक तरह से इंसान ही तो बनाते हैं। आई मीन द ओनली रीज़न वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स इज़ बिकॉज वी फॉर्म्ड सिविलाइजेशंस, एंड टू सिविलाइज इज़ टू फॉर्म सम रूल्स जिसको कोई इंसान नहीं तोड़ सकता। अच्छा, so what you mean to say is that without society and community, इंसान इंसान नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स वो बस जानवर बन के रह जाएगा। Now that's something to think about. मतलब अगर कोई सोसाइटी के जजमेंट ना रहे तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं। We can cross any limits without any repercussions. ऐसे तो कोई कुछ भी कर सकता है जीजी। येस, मे बी, बट पीपल कमिट क्राइम विदाउट थिंकिंग अबाउट रेपरकशंस ना। अगर वो सोच भी रहे होते तो शायद वो ऐसा नहीं करते। हाँ, but what if even after knowing the harsh repercussions, a person has to do something which breaks these unwritten rules of the society just because the situation demands for it? तब तो justified है ना? अरे जीजी, ये वही रास्ता है ना? यही तो हुआ था ना एक्सीडेंट? Oh God. No, I can't understand how you dealt with that loss. मैं तो कभी अपने आप को संभाल ही नहीं पाती। You know, this is another human emotion which I find curious. Grief. इतने बड़े हादसे के बाद भी अपने आप को संभालना, you know, try to forget all of that shit. आई हैवंट, और मैं शायद भूल भी नहीं सकती। वो तो I understand. You know, I have something to confess actually. मैं ना कभी अपने दिल से मतलब ये मान ही नहीं पाई हूँ कि अरुण सच में नहीं रहा। अब आई डोंट नो ये इसलिए है कि मैं कुछ ज़्यादा ही फिक्शन पढ़ती हूँ या फिर मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी है, पर आई जस्ट वांट टू नो फॉर श्योर कि वो ज़िंदा बचा कि नहीं। क्योंकि व्हाट इफ़ ही सर्वाइव्ड समहाउ एंड वो अभी भी तुम्हें ढूंढ रहा है बट तुम तक पहुँच नहीं पा रहा है। यू नो, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट हैपेंड टू हिम। सच बोलो तो मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी है ही नहीं, बिकॉज आई हैव फाउंड अरुण। यू नो, अरुण ने एक बार कहा था मुझसे दैट डेथ में सेपरेट आवर बॉडीज़ बट इट कांट सेपरेट आवर सोल्स। एंड व्हाट हैपन 10 years अगो, उसने मेरी ज़िंदगी और मुझे दोनों को बदल दिया। और सच बताऊँ तो अरुण मेरे लिए मरा नहीं है, वो एक तरह से ज़िंदा है मेरे लिए, मुझ में। आई नो विशा, तेरा इस बात पे सेंसिटिव होना बनता है, बट आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकली नो। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट इफ इज़ आउट देयर एंड ही स्टिल लॉस्ट। आई गेस इसका आंसर मुझे शायद कभी ना मिल पाए। ही इज़ नॉट लॉस्ट। विशा, क्या हुआ, रोकी क्यों थी? अरे विशा, उठ गई तू? सॉरी। नहीं नहीं, ठीक है।
फ्रेश होने गया था, सॉरी। अभी तो बहुत लंबा रास्ता पड़ा है। इसे आई जस्ट होप जीत वेट ना कर रहा हूँ। उसे बताना ही नहीं चाहिए था ना हम मम्मी के यहाँ से वापस आ रहे हैं। उसके लिए अच्छा सरप्राइज हो जाता। कोई बात नहीं, छोड़ो। उसके लिए कुछ गिफ्ट ले लेंगे रास्ते में से। इतने दिन अलग भी रहा हमसे शहर में। हाँ ये तो है, बट वी डिज़र्व द ब्रेक तो। अच्छा हुआ मेरा होम टाउन पहाड़ों में है। स्नोफॉल के टाइम पे कितना सुंदर हो जाता है ना सब कुछ यहाँ पे। हाँ, मगर स्नोफॉल थोड़ी अच्छी लगती है ना। अब देखो यहाँ रोड्स कितनी स्लिपरी हो चुकी हैं और चारों तरफ स्नो है। मतलब यहाँ कोई खो जाए अगर तो पता भी ना चले। अरे ये बस 4-5 घंटे में नेशनल हाईवे आ जाएगा। वहाँ से तो ठीक ही है रास्ता। तब तक के लिए तो मैनेज करना पड़ेगा। यार अरुण, हम यहाँ पे कुछ स्नैक्स नहीं लाए थे क्या? रखे तो यहीं पे थे। हम लाए थे, वो तुमने आते वक्त सब खत्म कर दिए। इतनी भूख ना बाय गॉड जीत को भी नहीं लगती कभी कभी, और एक तुम हो। कहाँ गए? और यहीं पे तो रखे थे। तुम्हारा बस चले ना मुझे भी खा जाओ। हा हा हा, वेरी फनी। जैसे तुम तो हर 15 मिनट में वॉशरूम जाते ही नहीं ना। अरे भाई, तुम्हें मेरे वॉशरूम से क्या तकलीफ है? यार सच में कुछ भी नहीं है क्या अरुण? हाउ इज इट इवन दैट पॉसिबल? इतने सारे चिप्स रखे थे और मुझे याद है मैंने यहीं पे रखे थे और मैंने सारे नहीं खाए हैं। पता है, आई वॉज वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री द अदर डे ओके। ऑन वियर्ड कस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड। और उसमें मैंने देखा कि इन सम कल्चर्स इट इज़ सोशली एक्सेप्टेबल टू ईट अदर ह्यूमंस। व्हाट? लाइक, कैन यू इमेजिन? ओ गॉड अरुण, व्हाई डिड यू हैव टू ब्रिंग दैट अप? मेरी सारी भूख चली गई अब। सो इट वर्कड ना। चलो, आई डोंट हैव टू लिसन टू योर रोना धोना पूरे रास्ते। कितना टाइम और लगेगा? टाइम तो देखो लगेगा, अभी तो हम निकले ही हैं। कम से कम 9-10 घंटे और लगने हैं अभी तो। अगली बार से एक ड्राइवर रख ही लेंगे साथ में। अच्छा, मतलब हम ड्राइवर का खर्चा बेयर कर सकते हैं पर हम इनफ स्नैक्स नहीं रख सकते गाड़ी में। हद है अरुण। अरे इसमें गुस्सा क्यों हो रही हो यार? अच्छा, ग्लव कंपार्टमेंट में चेक कर, कुछ पड़ा होगा। नहीं पड़ा यहाँ पर, खाली रैपर्स है बस। और ये डैशबोर्ड पे भी खाली डब्बा रखा हुआ है। और वो तेरी साइड वाली चिप्स में कुछ भरा हुआ है क्या? कौन सा? यार ये वाला। यहाँ तो कुछ नहीं। अच्छा देखो। यार दिशा मत कर, ये मेरा है, मैं ये नहीं दूंगा। अरुण, तू स्नैक्स छुपा रहा है मुझसे। अभी के अभी दे, मुझे भूख लगी है तो यार। तू सारे स्नैक्स ट्रिप की शुरुआत में अपने खा जाती है और उसके बाद मेरे स्नैक्स पे हाथ मारती है। मेरे को भूख नहीं लगती क्या? मैंने सारे नहीं खाए, तुमने भी खाए। तुम झूठ मत बोलो। और ये कितना इनसेंसिटिव है। अरे- मुझे भूख लगी, मुझे अभी स्नैक्स अरे तू चाहिए। पागल, ये छीना झपटी मत कर। पागल है कि मैं मेरे नहीं। को दिख नहीं रहा आगे यार। नहीं नहीं, मुझे चाहिए। तो तुम गाड़ी साइड में लगाओ, मुझे पहले चिप्स दो फिर गाड़ी। पागलों जैसी हरकतें मत कर। मेरे को गाड़ी चलाने दे चुपचाप से, और ये यार, छोड़ दे इसको। नहीं अरुण प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। प्लीज दे दो यार, ऐसे यार मत तू करो ना। मत कर यार, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। तू समझ नहीं रही बात। नहीं, आई वोंट एवर फॉरगिव यू फॉर दिस अरुण। हट जा यहाँ से। शांति से दे देना यार। हट जा प्लीज, हट जा नहीं यार। नहीं अरुण, मुझे चिप्स अच्छा चाहिए। भाई, ये ले ले ले, ये ले ले। अरुण सामने। बस बस थोड़ा सा। हेल्प, कोई है? हेल्प। अरुण बस, अरुण बस थोड़ा सा। अरुण थोड़ा सा, बस थोड़ा सा अरुण। अरुण तुम ठीक हो अरुण? तूफान, तूफान आने वाला है अरुण। अरुण उठो अरुण, वी हैव टू गो। नहीं होगा, नहीं उठ सकता। उठो, कोशिश करो।
नहीं हो रहा विशाल, नहीं हो रहा। आराम से। ओह, आराम से, आराम से। अरुण, तुम्हारे तुम्हारे पाँव से बदबू आ रही है। कोई फायदा नहीं है। उल्टी का मन हो रहा है। कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं आने नहीं, वाला। कोई नहीं मर रहा है यहाँ पे। जीत जीत के लिए। जीत के लिए विशा, तू भाग जा। तू भाग जा, ऐसे कोई फायदा नहीं है, मैं मर जाऊंगा। कोई नहीं आएगा यहाँ पे। नहीं, भाग जा, खुद को बचा ले। हम दोनों में से एक को रहना पड़ेगा जीत के लिए। नहीं, मैं अकेले नहीं। एक को रहना पड़ेगा। नहीं, हम साथ में। मैं अकेले नहीं। एक बार बस जीत को गले लगाना। नहीं, मेरी वजह से तुम नहीं। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ, ये तो होना ही था। तुझे याद नहीं हो पंडित ने क्या कहा था? अरुण, तुम उठो। अरुण, उठो। बोलो। तुम्हें वो बात याद है जो मैंने गाड़ी में कही थी? कौन सी बात? Strange customs around the world. तो मैं पता है, एक जगह पे मरने वाले अपने रिश्तेदार उससे उसके मेरे शरीर को खाने को कहता है। उसके मेरे शरीर को खाने को कहता है और वो खा लेते हैं, वो खा भी लेते हैं। कैसी बातें कर रहे हो अरुण? क्या बोल रहे हो तुम? तुझे भूख लगी है ना फुक्कर? तुझे भूख लगी है? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे घर जाना है, तुम्हारे साथ जाना है।
जीत के पास जाना। तुझे भूख क्या? भूख लगी है, मैंने देखा था तो मैं नाखून खा रही वो थी। तो आदत है ना मेरी। अरुण, मुझे भूख नहीं है, मुझे घर जाना है, तुम्हारे साथ जाना है। जीत, हमेशा हाँ मैं हूँ, हमेशा, ठीक है? डरना मत, अरुण, डरना मत। आंखें बंद कर लेना। भाग जा यहाँ से, दूर चले जा। नहीं, तुझे जीत तक पहुंचना पड़ेगा। नहीं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। प्लीज डोंट लीव मी। हमेशा तुम, मैं, एक ही बात तो है। नहीं नहीं जीत का ध्यान रख लेना। नहीं अरुण, प्लीज नहीं, नहीं प्लीज। तुम रोते हुए बहुत बुरी लगती हो। अरुण, अरुण, कम से कम 6 फीट की बर्फ रही होगी। वो पड़ा था वहीं, मांस का एक पुतला सा, उसी जगह पर। मैंने उसे छुआ नहीं, वो इंसान नहीं था, मांस था बस, अ पीस ऑफ मीट। My stomach used to growl when I उसकी बू आती थी और मैं वो अरुण नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अरुण के लिए रोऊं या भूख से मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। सिर्फ 2 ही चीज़ें समझ में आ रही थी, एक वो ठंड और एक भूख, और इनके बीच में मेरी आंखों के सामने पड़ा था वो मांस का पुतला। पहले मैंने उस पर से अरुण के कपड़े उतारे। They didn't smell like अरुण anymore। तो मैंने उससे हर वो चीज़ उतार दी जो अरुण की थी। उसकी फेवरेट शूज़, उसकी घड़ी, उसका मफलर, उसकी आंखें। उनको निकालने के बाद वो पुतला सच में पुतला बन गया था। मेरी उंगलियों में उसका खून था। जैसे हम बचपन में उंगली से खून निकालने पर उसे मुंह में ले लेते थे ना, मैंने भी ठीक वैसे ही किया।
and it tasted like blood turs. मैंने उसे आखिरी बार देखा. I touched its lips that once belonged to Arun. पर वो खून मेरे मुंह में जल रहा था. I wanted more. So I went down towards its chest. और वो जो पेन था मेरे हाथ में, मैंने उसे जोर से मार दिया. Right in the middle of its chest. मारती रही बिना देखे, बस मारती रही. वहाँ एक गड्ढा हो गया था. मैंने देखा कि पेन पे ना कुछ अटका हुआ था, तो मैंने उसे मुझे याद नहीं वो किसने किया, कैसे किया, पर जीत के लिए मैं जिंदा थी और अरुण भी मुझ में. उस शाम मुझ में थोड़ी सी जान आई. वहाँ कुछ पत्थर पड़े थे, बड़े बड़े. तो मैंने दोनों हाथों से एक भारी सा पत्थर उठाया और उस पर पटक दिया. बहुत घंटों तक किया मैंने ऐसा. मुझे नहीं देखना था उसको, तो मैंने उसे पत्थर से मारा. घंटों तक या शायद दिनों तक, मुझे याद नहीं है. पर उसके बाद वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं. हाँ, बस ज़मीन लाल हो गई थी, कीचड़ जैसा जैसा हुआ ना कुछ. पता नहीं कितने दिन हो गए थे, शायद 10. एक दिन बाहर तूफान की आवाज़ रुक गई. उस दिन मैं बाहर निकली और मैं भाग गई. 3-4 घंटे लगे, पर मैं भागती रही और आखिर में एक पक्की सड़क मुझे दिखी. शायद दूसरी तरफ जाती तो हमारी गाड़ी भी मिल जाती, पर मैं नहीं गई. मुझे बस जीत के पास होना था, कैसे भी. शायद थोड़ी देर और चली थी मैं, या कुछ घंटे, मुझे याद नहीं है. मुझे सुनाई नहीं दिया, पर कोई गाड़ी निकली वहाँ से, जिन्होंने मुझे देख के रोका. अच्छे लोग थे, वही मुझे जीत के पास लेकर गए. पुलिस भी आई उसके बाद. पुलिस को बताया मैंने कि मेरी जब आंखें खुली थी तो अरुण तो गायब हो गया था वहाँ से. उन्होंने ढूंढने की भी कोशिश की उसे, पर वो नहीं मिला. अरुण के पेरेंट्स नहीं थे, फैमिली नहीं थी, तो किसी ने ढूंढने पे जोर नहीं दिया. मिल भी जाता शायद कुछ, हड्डियाँ, DNA कुछ. तो मैं तो जीत के साथ थी ना. वो अरुण चला गया था, तो उसने बोला था जीत के लिए ज़िंदा रहने को. आफ्टर ऑल वो मरा नहीं था. वो मरा नहीं था, वो मेरे साथ था. है, वो है, मुझ में है. जीत बहुत प्यारा बच्चा है. हाँ, ही इज़ सो स्मार्ट. अपनी नानी के घर पियानो सीख रहा है आजकल. अच्छा, चलो फिर सुनेंगे आज उसे जाकर. हाँ, मैं कैमकॉर्डर भी लाई हूँ. जी विशा, तुम्हें लगता है कि वो हड्डियाँ अभी भी वहाँ होगी?